सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री शनिश्चराय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्णाय नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। यं प्रवचन्दमनुप्रेतमप्रेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयारुहावः। पुत्रेति तन्मतया सर्वोऽभिनन्दुष्टम् सर्वभूतहृदयो मुनिमानोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। बार बार भर मांगो हर ही देहु श्री रंग पद सरोजन पायनी भगति सदा सतसंग। मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। काम ही नारी प्यारी जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। सेवा पूजा बंदगी सभी आपके हाथ। मैं तो कुछ जानू नहीं तुम जानो रघुनाथ। सूर्य हरितम कष्ट करे कम चंद्र बड़े भूत मंगलकारी। बुद्धि पवित्र करे बुद्ध नित्य पढ़ावत ज्ञान गुरु सुखकारी।
दोनों हाथ जोड़ ले, नवग्रह देवताओं की स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए आज की जो कथा प्रसंग है उसमें प्रवेश करेंगे। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ ले और तालियों की सेवा करते हुए क्या कहेंगे? रविराज प्रदान सदैव करे, सती शीतल नित्य देते रहे। रविराज प्रदान सदैव करे, सती शीतल नित्य देते रहे। क्षिति नंदन नंदन का सुख दे, क्षिति नंदन नंदन का सुख दे। बुद्ध बुद्धि विवेक प्रदान करे, बुद्ध बुद्धि विवेक प्रदान करे। गुरु गौरवशाली बनाए सदा, गुरु गौरवशाली बनाए सदा। भृगु योग्य सूरे प्रदिलाते रहे, भृगु योग्य सूरे प्रबनाते रहे। शनि राहु सुखों से भरे घर को, शनि राहु सुखों से भरे घर को। और केतु ध्वजा फहराते रहे, और केतु ध्वजा फहराते रहे। नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं, छायामातण्डमाभूषं तं नमामि शनैश्वरम्। बोलिए श्री शनिदेव जी महाराज की जय हो। श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय हो। श्री राधा कृष्ण वल्लभ लाल की जय हो। सर्वप्रथम परम पूजनीय परम वंदनीय श्री सद्गुरुदेव जी के चरण कमलों को ध्यान करते हुए उनके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मेरे माता पिता उनके श्री चरणों को ध्यान करते हैं, उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। सर्वेश्वर श्री मेरे इष्ट देव सरस्वती श्री राधा रानी एवं श्री चंद्र भगवान को ध्यान करते हुए इन दोनों के चरण कमलों में मेरा बार बार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री शनि महाराज जी के युगल चरणों को ध्यान करते हुए श्री शनि महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। श्री पवन सुत हनुमान अंजनी पुत्र मारुति नंदन श्री रामदूत श्री हनुमान जी के महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। तत्पश्चात ग्राम देवता, नगर देवता, स्थान देवता, वास्तुपति देवता, इन सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। श्री व्यास जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज, नर नारायण देवी सरस्वती माता, इनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। श्री शनिश्चर मेला के चरणों में, श्री शनिदेव जी के चरणों में, शनि राहु केतु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। जितने भी यहाँ कथा पंडाल में आसपास में आए हुए जितने भी शनि भक्त हैं, सभी ब्राह्मण समाज हैं, वैष्णव समाज हैं, सभी संत वृंद हैं, इन सभी के हृदय में निवास करने वाले मेरे राधा माधव, मेरे बाल गोपाल, मेरे श्री चंद्र भगवान और सर्वेश्वर श्री राधा रानी के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। आइए कल की ही भांति विश्व की शांति के लिए, मन की शांति के लिए, चित्त की शांति के लिए
हम सभी अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें। श्री शनि महाराज जी से प्रार्थना करें। श्री कृष्णचंद्र भगवान सरस्वती श्री राधा रानी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे ठाकुर जी, हे शनिदेव जी महाराज, हमें अब शांति प्रदान करें। और हे नवग्रह देवता, हे इष्ट देवता, कुल देवता, हे गुरुदेव, हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारे मन में अब विराजमान होकर के हमारे मन को पवित्र करें, वाणी को पवित्र करें, तन को पवित्र करते हुए हमें शांति प्रदान करें। हमारी चित्त को, आत्मा को, हृदय को और पूरे विश्व की शांति के लिए सभी लोग दोनों हाथ जोड़े। सब संसार के प्राणीगण, जितने भी पशु पक्षी नाग किन्नर हैं, सब सुख पूर्वक रहें, सबको भोजन प्राप्त हो, सबके परिवार में कुशल मंगल बने रखें। यही कामना करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लें या तालियों की सेवा करते हुए भगवान से प्रार्थना करें और कहें कि हे ईश्वर, सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवने, सृष्टि में प्राण धारे। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए कहेंगे, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। यह विलासा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह विलासा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेजवर सबके भीतर हो। सूत सूत धन धान से वंचित रहे न को। विद्या बुद्धि तेजवर सबके भीतर हो। सूत सूत धन धान से वंचित रहे न को। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। यह विलासा हम सबकी भगवन पूरी हो। जय हो। मन होए भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा को शोभागे दो। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा को शोभागे दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम पे। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम पे। जय हो।
दया दया अपना भक्त बनाएंगे सबको करो निहार। आप हमें बचाइए करके दया दया अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय में धीरे दीनता है मेरे करतार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय में धीरे दीनता है मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निहार। साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान दीजिए दया धर्म का दान दीजिए दया धर्म का दान दीजिए दया धर्म का दान। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई भगवान पूरी हो। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई भगवान पूरी हो भगवान पूरी हो भगवान पूरी हो। बोलिए शनिदेव जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री शनिश्चर मेला कथा की बोलिए अपने अपने इष्ट देवता की ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति शांति विश्वदेव शांति शांति ब्रह्म शांति वनस्पति शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शांति सामा शांतिरेधि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जय श्री शनिदेव जय जय श्री शनिदेव जय जय श्री शनिदेव। आज बहुत ही जो पावन दिवस है, आज शनिवार जो हम सभी के लिए मंगलकारी होने वाला है, क्योंकि आज का जो दिन है, जिस देव की जिस भगवान की हम जो कथा श्रवण करने आए हैं, आज उन्हीं श्री शनिदेव जी का जो वार है, दिन है। आज के दिन विशेष रूप से शनिदेव जी की जो पूजा करने से सभी प्राणियों के जो दुख दूर होते हैं, किसी प्रकार का जो अनिष्ट होने वाला होता है उसे श्री शनिदेव जी हर लेते हैं। शनिदेव जी की जो कुदृष्टि पड़ी रहती है, तो आज के दिन उनका पूजन करने से और उनका जो प्रिय वस्तुओं का दान देने से शनि जी प्रसन्न होकर के मनुष्यों को मन चाहा इच्छित वर प्रदान करते हैं। आज हमने और आप सभी ने कल के निर्देशानुसार आज शनिवार की जो प्रातःकालीन पूजा के बाद में आप सबने हमारे जो शनिदेव जी की जो प्रिय जो मिष्ठान्न है, प्रिय जो वस्तुएं हैं, चाहे काला वस्त्र हो, काला तिल की लड्डू हो, काला चना हो, काली पुष्प हो, काली मिठाई हो, कंबल, वस्त्र, आसन, पादासन सब हमने प्रदान किया। तिल का तेल चढ़ाया, सरसों के तेल से अभिषेक कराया,
इन्हीं सबके शनिदेव को अर्पण करने से शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे शनिदेव जी महाराज की जय हो। तो आज उनका वार भी है और उनकी कृपा भी हम सब पर कल से बनी हुई है। जितने भी भक्त हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, कल से शनिदेव जी की जो 5 मेलाएं होती हैं, 5 शनिवार तक जो शनिदेव जी की 5 मेलाएं मनुष्य यदि करता है तो उसे संसार की समस्त जो वैभव है, चाहे धन हो, रुपया हो, पैसा हो, चाहे विद्या हो, बुद्धि हो, ज्ञान हो, आयु, कीर्ति, अंधे को आंख, कुष्ठ रोगी को, कोई रोगी है तो उसको अपने रोग से भी मुक्ति दिलाने वाले हमारे शनिदेव जी हैं। उसी शनिदेव जी की कथा हमें श्रवण करने को मिली है। कल जो हमने श्रवण किया कि श्री कृष्ण भगवान से द्वारिकापुरी में माता सत्यभामा ने अपने दोनों हाथ जोड़ करके सुंदर श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, कहने लगी कि हे प्रभु, आप कृपा करके जो शनिदेव हैं उनकी जो हमें कथा श्रवण कराई है, मैं उनकी महिमा जानना चाहती हूँ। आप कृपा करके हे कृपा निधान, हे दयालु, हे स्वामी, आप श्रवण कराइए। तब श्री कृष्ण ने सत्यभामा माता की बात सुन करके, मान करके उन्हें शनिदेव महाराज जी के जो चरित्रों का वर्णन करने लगे, यानी कि मेला के बारे में बताने लगे कि किस प्रकार से शनिदेव ने सौराष्ट्र में जन्म लेकर के उनका अवतरण हुआ, जहां पर शनि देव ने राहु और केतु के साथ मित्रता की, मित्रता करके वह गली गली नगर नगर हर देश में जा जा करके भ्रमण करने लगे। एक समय ऐसा आया था कि वो विश्राम करने के लिए एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के शनि और राहु केतु बैठे हुए थे। शनि और राहु बैठे हुए थे तो उसी बीच एक अंधा आया। अंधे से शनिदेव ने उनके बारे में पूछा कि आप कौन हैं, कहां जा रहे हैं। तो उसने बताया कि मैं अंधा हूं, मुझ पर जो शनि दशा का जो प्रभाव पड़ा, जिसके कारण से मेरे आंख चले गए, राहु और केतु का जो दशा, महादशा और अंतरदशा आया। तो इन सभी दशाओं के कारण, इन सभी ग्रहों के कारण मुझे यह जो दुख हुआ है कि मेरे आंख चले गए, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र भी मुझे छोड़ करके चले गए। शनिदेव ने कहा कि भैया, आपने बहुत अच्छी बात बताई अपने बारे में। अब यदि नगर को जा रहे हैं तो हमारे लिए कुछ सामग्री ला दीजिएगा बाजार से। अंधे ने कहा कि मैं तो अंधा हूं, मुझे कोई ठग लेगा। तब शनिदेव ने कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, कोई आपको ठगे तो ठगने दीजिए। विश्व प्रधान ये जो सारा संसार है ना, केवल कर्म पर ही आधारित है। यदि मेरे ठाकुर संसार का पालन पोषण नहीं करेंगे नारायण के रूप में, तो यह जो संसार है ना मेरे प्यारे, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, भूख से मरने लगेंगे। जितने भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहने रहे हैं, अच्छे अच्छे पकवान खा रहे हैं, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अकाल पड़ जाएगा, भूखमारी सभी गांव में, सभी नगर में फैल जाएगी। किसी को एक रोटी खाने को भी नहीं मिलेगा। ब्रह्मादि सृष्टि की रचना नहीं करेंगे तो ये जो हम देख रहे हैं सड़क, ये जो पर्वत, ये जो वन, ये जो उपवन, ये जो नदी, ये जो झरने, ये जो तालाब, या कहूं कि स्वयं हमको भी भगवान ब्रह्मदेव ने ही हमारी रचना की है माता के गर्भ में। और शंकर भगवान यदि अपना जो कार्यभार ना संभाले, मनुष्यों को दंड ना दे उनके कर्म के अनुसार,
शनि देव जी उनकी कहा ना माने तो ये जो मैंने कहा था ना कल कि प्राणियों के जीवन काल में शनि देव दंड देते हैं अपने उनके कर्मों के अनुसार। न्यायाधीश कहा गया है श्री शनिदेव जी को। यदि कर्म करते रहे कुकर्म और दंड ना मिले ना तो और कुकर्मी होकर के रावण बन सकता है, कंस बन सकता है, जिससे सब लोग त्राही त्राही, देवता भी, गंधर्व भी, किन्नर भी, नाग भी हिरण्यकश्यप बन सकते हैं, हिरण्याक्ष बन सकते हैं, महिषासुर बन सकते हैं। इसीलिए न्याय करने के लिए कर्म के अनुसार शनिदेव जी को उस पद पर रखा गया है। शनिदेव ने कहा कि भैया अब चिंता मत कीजिए, जो ठगेगा ठगने दीजिए, उसका फल वह अवश्य करके पाएगा। एक कथा याद आ रही है, यदि किसी सामने वाले के लिए गड्ढा खोदेंगे तो स्वयं भी उसमें गिर सकते हैं। प्रेम से बोलेंगे श्री शनिदेव जी महाराज की जय हो। लेकिन आज ज्यादा कथा ना कह करके आज जो मेला की ही ज्यादा अधिकतर कथा कहेंगे। बोलिए श्री शनिदेव जी महाराज की जय हो। वो जो वहां से विदा लेकर के 3 पैसा शनिदेव जी के द्वारा लेकर के वह जो अंधा चला गया, रास्ते पर वह एक गड्ढे पर गिर पड़ा, आंखों में धूल चली गई और वह उसका जो सर है जमीन से टकरा गया। जमीन से जैसे ही टकराया और जैसे ही आंखों में धूल गई, शनिदेव जी की कृपा हुई। वह जो अंधा व्यक्ति था उसकी नेत्रों की ज्योति वापस आ गई, वह सब कुछ देखने लगा। वह बार बार धन्यवाद देते हुए ऊपर वाले को, भगवान को धन्यवाद देते हुए नगर को गया, भिक्षा की। भिक्षा के बाद में बाजार गया, बाजार जा करके जो सामग्री शनिदेव जी महाराज ने बताया था, जो शनि मेला के अंतर्गत आता है, 3 सुपारी रख करके शनि, राहु और केतु के स्थापना करके, सुंदर दीप जला करके, कलश में आम पत्र रख करके, दिया जला करके, नारियल रख करके, सुंदर कदली नारियल आदि का भोग लगाते हैं। दीप जला करके पूजन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य और आरती से सारी सामग्री ला करके उनको दिए शनि राहु केतु को। तब शनि राहु केतु ने कृपा की और भी ज्यादा। पहले तो नेत्र की ज्योति प्रदान कर दी, फिर से कृपा करने लगे। हमारे शनिदेव जी को कई लोग कहते हैं कि ये कुर ग्रह हैं, हमेशा अनिष्ट करते रहते हैं, लेकिन इनसे बड़ा कोई कृपालु भी नहीं है। यदि सद मार्ग में हम चलते हैं और कुमार्ग का त्याग करते हैं तो अवश्य करके ये कृपा करते हैं। वो जो अंधा व्यक्ति था, चोरी नहीं करता था, इसी कारण से उसके ऊपर कृपा की। किसी को मारता नहीं था, किसी का धन अपने अधिकार में नहीं लेता था, यही कारण था कृपा की। कहा कि ये जो सामग्री तुमने लाई है उसके द्वारा तुम शनि राहु केतु का पूजन करो, शनि मेला की कथा का पूजन करो, शनि मेला श्रवण करो। अंधे ने वैसा ही किया और करने के बाद